हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वीडियो में आज बेसिक कवर करने वाले हैं। किसका? क्लास 11th का। क्या? डायमेंशन, है ना। ये टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है, यानी कि 11th 12th आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको विमा नहीं आती तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी विमा की शिकायत खत्म हो जाएगी। आपको विमा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, आज विमा को अच्छे से समझना है। वीडियो थोड़ी सी जैसी है, लंबी है, कैसी भी है, आपको बस विमा को देखना है और आपको एंजॉय करना है कि विमा क्या होती है, कैसे निकालते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत 11th वालों को आती है विमा निकालने में। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितना इजी होता है विमा को निकालना, डायमेंशन को निकालना, और कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप बता दूं कि अगर आपको विमा समझनी है कि विमा क्या होती है, विमा कैसे बनाते हैं हम, है ना, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। आपको वेग क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आपको जिसकी विमा निकालनी है आपको फॉर्मूला उसका जरूर आना चाहिए। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उसकी विमा जरूर निकाल पाएंगे। तो आइए विमा को शुरू करते हैं कि एक्चुअल में विमा होती क्या है। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं। आपको पता होगा कि वेग क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन किस में मापते हैं? विस्थापन मापते हैं मीटर में। बटे में समय किस में मापते हैं? समय मापते हैं सेकंड में, है ना। अब क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मीटर जो है वो एक बार है, तो मीटर की पावर कितनी होगी? 1। और इनटू में देखो 1/सेकंड है। अगर देखो 1/x है तो 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर जाएगी, घात की जो पावर होती है, वो पावर की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है ना। घात का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू में सेकंड नीचे था तो सेकंड की होल पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, है ना। भाई इस फॉर्म में इसको लिख दिया, है ना। वेग का जो मात्रक था हमने उसको उस फॉर्म में लिख दिया। तो विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती हैं। क्या होती हैं? वे घाते होती हैं जो मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जो उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है, उनके मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। तो ये हो गई इसकी छोटी सी डेफिनेशन। विमा की कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में विमा होती क्या है। विमा क्या होती है? घात को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है जो मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। अब विमा को प्रदर्शित करने के लिए सबके स्पेसिफिक क्या होते हैं? साइन होते हैं, सबके स्पेसिफिक चिन्ह होते हैं। तो आइए उन साइन को और चिन्ह को समझ लेते हैं और उसके बाद एक एक करके ऐसी विमाएं समझाऊंगा कि आपको एक बारी में आज समझ के आ जाएगी। ठीक है, समझ के जाना है तुम्हें, तो आइए समझते हैं। तो देखो, आपको बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ साइन पता होने चाहिए। 11th में है, आपको 4 साइन पता होने चाहिए। ठीक है, आपको मतलब 3 ही साइन पता होने चाहिए, वैसे तो 3 से काम चल जाएगा। सबसे पहला क्या? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, है ना। वेट, मास, है ना, द्रव्यमान, मास। तो आपको याद रखना है कि विमा, इसकी विमा को प्रदर्शित करने के लिए जो साइन होगा वो क्या होगा? कैपिटल एम होगा। ठीक है, कैपिटल एम होगा। उसके बाद आता है लंबाई। उसके बाद क्या आता है? लंबाई। लंबाई यानी कि दूरी, दूरी, लेंथ, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब जो है ये क्या हो गई? लंबाई हो गई, दूरी हो गई, है ना। इनको किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, है ना। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। अब बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि मीटर होता है तो मीटर की विमा एम लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर एम किसके लिए होता है? द्रव्यमान, मास के लिए होता है। और इसके लिए क्या लेंगे हम? लंबाई के लिए लेंथ यानी कि एल लेंगे, कैपिटल एल लेंगे। ठीक है भाई, विमा में आपको जो यूज करने होते हैं वो कैपिटल लेटर यूज करने होते हैं, इस बात का याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद आपका बचता है समय। समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड, और इसको प्रदर्शित करते हैं टी से। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इन तीनों के लिए, सिर्फ इन तीनों को समझना, क्योंकि ये बेसिक वीडियो हमारी। तो आपको बस इन 3 साइनों को दिमाग में रखना है, 3 चिन्हों को दिमाग में रखना है, एम, एल और टी। ठीक है, एम, एल और टी। एम, एल और टी। ठीक है, तो आइए अब कुछ विमाओं को करके देखते हैं डायरेक्ट, और आपको समझ में आने लग जाएगा।
ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्या ले लेते हैं, सबसे पहला हम ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज आपको, एक और चीज बता दूं, तो एक और चीज आपको मैं बता दूं कि विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखी जाती है। विमा जो होती है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखी जाती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करूं, तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल इंग्लिश में होता है एरिया। अभी मैंने आपको बताया था यदि आपको किसी की विमा निकालनी है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विमा आप आराम से निकाल लेंगे, डरिएगा मत, विमा आप आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणा में चौड़ाई। लंबाई का मात्रक बताया अभी मैंने मीटर होता है, इंटू में चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा। अब देखो मीटर के लिए क्या यूज करते हैं विमा में, अभी बताया था मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल, और इंटू में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। इजी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं आयतन की। आयतन मतलब वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। तो आयतन का मात्रक क्या होता है ना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। 3 बार मीटर आ गया मल्टीप्लाई में, 3 बार आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो गई, इसकी आयतन की एल क्यूब हो गई। सिंपल, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वेग की या चाल की, है ना। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर अभी पढ़ा था विस्थापन बटे में समय होता है। तो विस्थापन यानी कि दूरी, दूरी यानी कि उसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर, और बटे में समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। अभी देखा था हमने, है ना। अब मीटर के लिए क्या लगाते हैं, मीटर के लिए एम तो लगाएंगे नहीं, एम किसके लिए, किलोग्राम के लिए लगाते हैं, वजन के लिए, द्रव्यमान के लिए लगाते हैं। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगी विमा, मीटर के लिए आ जाएगी आपकी कैपिटल एल, और अपॉन में सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, टी। अभी बताया जो अपॉन वाली चीज होती है। अब देखो इन विमाओं को हमें एक ही डब्बे में बंद करना होता है, एक ही कमरे में बंद करना होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो टी है, टी की पावर कितनी है, 1। किसी के पास कुछ भी पावर नहीं है, उसके पास 1 है, तो टी की पावर कितनी है, 1। इसको ऊपर पहुंचा दो टी के कमरे में, है ना, टी के कमरे में पहुंचा दो, तो टी के कमरे में जब पहुंच जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सिंपल। तो इसकी विमा क्या हो गई, वेग की एल टी की पावर -1। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं त्वरण पे। त्वरण बराबर हो गया वेग बटे में समय। त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग बटे में समय। अब देखो वेग की विमा भी निकाली है, वेग की विमा एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। समय क्या होती है, अपॉन में टी। अब यहां पर बात समझने की है ना, यहां पर समझिएगा, आपको यहां पर दिक्कत होती है बच्चों को, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होती है बच्चों को। तो यहां पर मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो टी की पावर नीचे कितनी है, 1, तो ऊपर देखो एल तो एल रहा, टी की पावर -1। जब ये टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। देखो ऐसे हो जाएगा, टी की पावर -1। तो सोचो ए की पावर 2 इंटू में ए की पावर 2, तो क्या होगा, ए की पावर 2 + 2 हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 यानी कि टी की पावर -2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो एल टी की पावर -2 आ जाएगा। तो ए की जो विमा हो जाएगी त्वरण की, वो कितनी हो जाएगी, एल टी की पावर -2 हो जाएगी। सो इजी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं विमा, नेक्स्ट बल की देखते हैं। तो बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है। तो बल F बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, यानी कि m इंटू ए। द्रव्यमान के लिए मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, इंटू त्वरण के लिए भी बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम के लिए क्या लगता है, देखो m, और मीटर के लिए क्या लगता है, लेंथ के लिए l, और अपॉन में टी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में टी स्क्वायर, और इनके आगे लगा दो ब्रैकेट। अब देखो टी की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो टी की पावर -2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ml टी की पावर -2। तो इस तरीके से हम इसको विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट विमा को देखते हैं। तो अगली विमा है कार्य की। हम जानते हैं फॉर्मूला, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, W = F.S।
तो यहाँ पर आप अभी बल यानी कि F इंटू एस, तो बल की विमा अभी निकाली थी हमने एम एल टी की पावर -2 इंटू में विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर के लिए विमा क्या लेते हैं मीटर यानी कि दूरी यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई यानी कि एल ले लेंगे भाई। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल का मल्टीप्लाई एल से कर देंगे बस, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये हो गई कार्य की विमा। ठीक है, आइए नेक्स्ट विमा देखते हैं। तो गाइस अगली विमा है शक्ति। ठीक है, अगली विमा है शक्ति की। शक्ति बराबर होता है शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है ना, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है। यानी कि एकांक समय में आप जितना कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। तो कार्य शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय। कार्य की विमा भी निकाली आपने, क्या एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन में समय की क्या हो जाएगी टी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, बस ये पावर से सॉल्व करना अगर आप सीख गए तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो टी की पावर 1, नीचे टी की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, टी की पावर -1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी टी की पावर -1। जब यहाँ टी की पावर -1 है और यहाँ टी की पावर -2 है, तो टी की पावर -1 और -2 ऐड हो जाएंगे तो टी की पावर -3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, शक्ति की विमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो इस तरीके से आप किसकी विमा निकाल सकते हैं, शक्ति की विमा निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट विमा पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट विमा देखते हैं घनत्व की। तो घनत्व बराबर आप जानते हैं, हमेशा से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान की क्या होता है भाई, द्रव्यमान किलोग्राम यानी कि मास, द्रव्यमान मास। तो मास के लिए क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो आ जाएगा एम, और नीचे आयतन के लिए स्टार्टिंग में बताई थी मैंने क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन के लिए क्या आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा भाई। इनको एक ही बक्स में बंद करना है, इनके ऊपर ले जाना है एल क्यूब को, इधर प्लस का 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो एम एल की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसकी विमा निकाल सकते हैं, घनत्व की। आइए देखते हैं नेक्स्ट विमा। तो गाइस इसके बाद देखते हैं हम गतिज ऊर्जा की विमा और स्थितिज ऊर्जा की विमा। ठीक है, देखो वैसे तो आपको पता है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो कार्य होता है वही, जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। जब दोनों के मात्रक समान होंगे तो दोनों की विमा भी समान होने वाली है। लेकिन कैसे निकालते हैं उस चीज को समझते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी K होता है हाफ mv², है ना। तो भाई विमा में कांस्टेंट तो लेंगे नहीं हाफ, तो हमारे पास क्या बचा mv²। देखो m की जगह पे विमा क्या आ जाएगी, कैपिटल M ही आ जाएगी, मास की जगह पे तो मास ही आ जाएगा। और v वेलोसिटी की याद करो, अभी निकाली थी एल टी की पावर -2 निकाली थी, एल टी की पावर -1 निकाली थी, एल टी की पावर -1 निकाली थी। इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो देखो m एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और टी की पावर -2 हो जाएगी, -1 के साथ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसकी निकल गई। और स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या होता है, mgh। तो mgh की जगह m आ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है, एल टी की पावर -2 होती है ना, इसकी जगह ये आ गया, और h की जगह क्या आ जाएगी, दूरी ये आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा m l इंटू एल स्क्वायर और t की पावर -2। तो इस तरीके से किसकी विमा आ जाएगी भाई, किसकी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा की भी आ जाएगी, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं दाब की, प्रेशर की विमा देखते हैं, है ना। तो दाब बराबर क्या होता है भाई बहुत ईजी है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है। तो बल की जगह पे क्या आ जाएगी विमा, एम एल टी की पावर -2 और बटे में क्षेत्रफल की बताई थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले क्षेत्रफल की बताई थी, क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एल से एक एल कट जाएगा, नीचे एक एल बचा, जब नीचे एक एल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो देखिए कितना आसान है विमाओं को निकालना। विमाओं को निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप खटाक से सारी विमाओं को पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और विमा देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ ली जाती है। कौन सी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा पूछ ली जाती है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, F = G m1
m2/r²। तो देखो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपको किसी की भी विमा निकालनी है, किसी की भी डायमेंशन है और विमा निकालनी है, तो आपको क्या करना है, उसको सेपरेट कर लेना है, उसको अलग कर देना है छांट के। कैसे? ये जी है, जी को अकेला छोड़ दो भाई, इसको अकेला कर दो, तनहा कर दो, और ये सब कहाँ भेज दो, दूसरी जगह भेज दो। तो देखो जी को इधर अकेला भेज दिया, तो r² यहाँ डिवाइड में, उधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। ये हो गए। अब देखो जी को इधर लिख दिया मैंने, जी बराबर एफ को मात्रक बताओगे, न्यूटन, इंटू इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा दूरी का, और m1 इंटू m2 किलोग्राम है दोनों, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो देखो ये तो मात्रक हो गया। अब इसी से क्या निकाल लेंगे हम, विमा निकाल लेंगे। देखो बहुत ईजी, कैसे निकलेगी, देखो न्यूटन की विमा यानी कि बल की विमा ml/-2 अब तक याद हो गई होगी, ठीक है, अब तक याद हो गई होगी। मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए लेंथ यानी कि एल का स्क्वायर, अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर यानी कि एम का स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना। कैसे? m से एक m कट जाएगा, तो यहाँ पे m की पावर 1 बचेगी, एक ऊपर जाएगी तो m की पावर -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो l इंटू l² क्या हो जाएगा, l³ हो जाएगा, और t की पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। ये हो गया कैपिटल जी की विमा। क्या है इसको बताओ, है ना, क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी विमाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट विमा देखते हैं। देखो नेक्स्ट विमा है आवेग की और संवेग की। आवेग बराबर होता है आई बराबर इम्पल्स इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि बल गुणा समय, और इसका पी बराबर होता है एम इंटू वी। तो ध्यान से देखिएगा, एफ इंटू डेल्टा टी यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड। तो न्यूटन की क्या होती है, अभी बल की देखिए एम एल टी की पावर -2, और डेल्टा टी समय की क्या हो जाएगी, टी, है ना। तो देखो टी की पावर +1 और -2, तो देखो -2 +1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -1। ये किसकी हो गई, आवेग की हो गई। अब संवेग की देख लेते हैं। संवेग एम इंटू वी होता है, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो देखो एम यानी कि किलोग्राम, एम, और वी की क्या होती है, एल टी की पावर -1। तो देखो दोनों की क्या आ गई, एम एल टी की पावर -1। आवेग और संवेग की दोनों की बराबर होती है। एक और विमा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विकृति। विकृति की विमा पूछ ली जाती है और अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। कैसे? विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई। अब एक बात सोचना, ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, यानी कि ऊपर भी मीटर है, अपॉन में भी मीटर है, मीटर से मीटर कट जाता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि है। ये क्या है, विमाहीन राशि है, ठीक है। तो विकृति विमाहीन राशि है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन और विमा को देखा। आज हमने ये सीखा कि विमा कितना निकालना कितना आसान है, विमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या किसी भी विमा में दिक्कत आती है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको और किसी भी आपको अगर पोर्शन में, किसी भी आपको टॉपिक में डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करते रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय गाइज।